माँ ने बिगाड़ दिया बेटी का घर। अरे बेटी, तुझे अपनी भाभी के साथ काम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक माँ ने अपनी बेटी मीना से कहा। वह अपनी बेटी से कहती कि बस तू मज़े से खा पी और काम के वक्त अपनी किताब लेकर पढ़ने बैठ जाया कर, ताकि कोई तुझे काम के लिए ना बोल सके और मैं मंदिर में बैठ जाती हूँ। वह अपनी बेटी को ना तो भाभी के साथ मिलजुल कर रहने देती और ना ही उसके साथ काम करने देती। कहती कि बहू तो घर में काम करने के लिए ही होती है, अपने आप सारा काम कर लेगी। उसकी भाभी बेचारी अकेले ही सारे घर का काम करती तथा अपने छोटे से बच्चे को भी खुद ही संभालती। उसकी माँ को इतनी भी शर्म नहीं थी कि कम से कम अपने पोते को ही थोड़ी देर संभाल ले, ताकि बहू घर का सारा काम कर सके। वैसे तो उसकी भाभी अपनी ननंद मीना को कभी भी कुछ काम के लिए नहीं बोलती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। इसलिए उसने अपनी ननंद को बोला कि मीना यह सब्जी काट दे, फिर मैं सब्जी बना दूंगी। लेकिन मीना ने कहा, अरे भाभी, मुझे नहीं आता यह सब, और वैसे भी मुझे तो पढ़ना है। फिर आज के बाद उसकी भाभी ने उसे किसी काम के लिए कभी भी कुछ नहीं बोला और वह सारा काम खुद ही दुखी सुखी होकर कर लेती। उसकी भाभी ने यह सब बातें मीना के भाई को बताई, लेकिन मीना के भाई ने कहा, अरे पगली, तेरे बताने से पहले ही यह सब बातें मैं माँ से कई बार कह चुका हूँ, लेकिन वह किसी की नहीं मानती और पिताजी भी जीवित नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें कुछ ज़्यादा कह भी नहीं सकता। फिर कुछ सालों बाद मीना की शादी उसके भाई ने एक अच्छे घर में धूमधाम से कर दी। शादी के बाद भी मीना का ससुराल में वही हाल था जो शादी से पहले मायके में था। वह वहाँ भी कुछ काम नहीं करती और पूरा दिन फोन में लगी रहती। उसकी सासू माँ और ननंद ने भी उसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह दोनों खुद ही घर का सारा काम कर लेती थी। शादी के 3 महीने बाद भी मीना का यही हाल था, लेकिन अब मीना के पति और उसकी सासू माँ को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उसकी सासू माँ ने अभी भी उसे प्यार से समझाया कि बेटी, ऐसे काम नहीं करेगी तो कैसे चलेगा। लेकिन मीना की माँ ने तो उसकी आदत इतनी बिगाड़ दी थी कि उस पर किसी भी बात का असर होता ही नहीं था। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन अब उसकी सास को गुस्सा आ गया था और उसने कहा कि मैं और मेरी बेटी सिर्फ अपना काम करेंगे, अब हम तेरे और तेरे पति का काम नहीं करेंगे, उसे तुझे खुद ही करना पड़ेगा। उसकी सासू माँ ने उसे यह सब इसलिए बोला कि शायद इससे मीना सुधर जाए और कम से कम अपना और अपने पति का तो काम करेगी। मीना के पति ने मीना की माँ से सारी बातें बताई, लेकिन उसकी माँ तो मीना की ही तरफदारी कर रही थी और कह रही थी कि मेरी बेटी काम नहीं करेगी, उसका जैसा मन करेगा वैसे ही रहेगी। अब उसके पति को ना तो कपड़े धुले हुए मिलते और ना ही समय पर खाना। अब मीना के पति के सब्र का बांध टूट गया था और उसने अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाया और उसके घर छोड़ आया और उसकी माँ को बोला कि जब तक आपकी बेटी मेरी माँ और मेरी बहन के साथ काम नहीं करवाएगी और उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहेगी, तब तक यह आपके पास ही रहेगी, इसलिए इसे जल्दी से यह सब सिखा दीजिए। ऐसे ही 1 साल बीत गया और उसका पति उसे लेने नहीं आया। पड़ोस में भी सभी उन्हीं की बातें करने लगे कि माँ ने बेटी का घर बिगाड़ दिया। सब ताने मारकर कहते कि कब तक बिठा कर रखोगी अपनी बेटी को घर पर। मीना का भाई और उसकी भाभी भी माँ को कहते कि माँ, उस समय तो आपको हमारी बातें बुरी लगती थी, लेकिन हम उसका भला सोचकर ही कह रहे थे, लेकिन आपने हमारी एक नहीं मानी। माँ को अपनी गलती का पछतावा हुआ और उसने अपनी बेटी को अच्छी सीख दी और उसके पति को बुलाकर उसके साथ भेज दिया। और अब मीना अपने ससुराल जाकर घर का सारा काम करती और सबके साथ मिलजुल कर रहती। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।